हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य श्रीविका में, जिसमें आज हम आपको उत्पन्न एकादशी की व्रत कथा अर्थात उत्पन्न एकादशी माता के जन्म की कथा सुनाने वाले हैं। इस दिन भगवान विष्णु से पैदा हुई एकादशी के बारे में कथा सुनाई जाती है। उत्पन्न एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण एकादशी को एकादशी प्रकट हुई थी, इसलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्न एकादशी पड़ा। इसी दिन से एकादशी व्रत शुरू हुआ है। इस एकादशी का विशेष महत्व है, जिसके कारण यह हिंदू धर्म में विशेष तौर पर मनाई जाती है। इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थ स्थान आदि फल प्राप्त होते हैं। उत्पन्न एकादशी पर किए गए व्रत उपवास से तन मन निर्मल होता है। इस व्रत से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। उत्पन्न एकादशी व्रत में दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्न एकादशी के नाम से जानते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अन्य एकादशियों की तरह उत्पन्न एकादशी को भी व्रत करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा उपासना करते हैं। माना जाता है कि इस दिन ही भगवान विष्णु ने देवी एकादशी के रूप में उत्पन्न हुए और मूर नाम के राक्षस का वध किया था। इसी कारण इसे उत्पन्न एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी देवोत्थान या देव उठने एकादशी के ठीक बाद आती है। मान्यता है कि जिसे वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत शुरू करना है, उसे उत्पन्न एकादशी से ही व्रत करना चाहिए। दशमी को सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए पूरे घर में गंगा जल छिड़कना चाहिए। विघ्नहर्ता गणेश भगवान और भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर सामने रखना चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करें। व्रत के दौरान पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण करते रहना चाहिए। इसके बाद विष्णु जी को धूप दीप दिखाकर रोली और अक्षत चढ़ाना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त दिन में 2 बार भगवान विष्णु का भी पूजन करना चाहिए। व्रत एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद खोलना चाहिए। एकादशी के दिन चावल के सेवन से परहेज करना चाहिए और इस दिन गरीब और ज़रूरतमंदों को यथाशक्ति दान देना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाइए। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहिए। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नाम का राक्षस था।
उसके महापराक्रमी और लोकविख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋतु आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान कहते हैं, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों में बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्रीहरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्न एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। सनातन धर्म में उत्पन्न एकादशी का बड़ा ही खास महत्व है। इस दिन साधक भक्ति और समर्पण के साथ भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है जो लोग इस दिन पूरे मन से व्रत करते हैं उनके सभी कष्टों और समस्याओं का अंत हो जाता है और भगवान विष्णु उन्हें वैकुंठ धाम में स्थान देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।